हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। टैरो रिलेटेड अगर आप वीडियोस देख रहे हैं मेरी या किसी और की भी, तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही हो, आई होप। ठीक है, सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं। सुबह के समय वो क्या आपके बारे में सोचने वाले, कैसा उनका थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ। आई होप आपने देखा होगा हमारा जो फुल मून का जो वीडियो हमने डाला था कि फुल मून के बाद आपके पार्टनर की थिंकिंग में क्या चेंज आया, तो वो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज होता है। फुल मून्स मीन्स मतलब जो उनकी जो इंटरनल फीलिंग है, नेगेटिविटी हटा के जो पॉजिटिव फीलिंग है, वो कितनी ज़्यादा उनकी अप हो चुकी है, क्या क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, वो सब कुछ हमने इसमें बताया है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि सुबह के समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस उनका चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये आपका रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड हम देखने वाले। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर की एग्जैक्ट थिंकिंग उनके लिए क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। एंड हम देखने वाले हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, इनफैक्ट आपका नाम हो सकता है, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। सारे ये ज़ोडिएक साइंस के लिए ओपन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के आप हो सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप देखेंगे आपको यहाँ से मिलेंगी गाइडेंस, क्योंकि ये है टाइमलेस रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। लड़की लड़के के लिए, लड़का लड़की के लिए देखेगा। पार्टनर मीन्स आपका पार्टनर, मतलब अपोजिट सेक्स और सेम सेक्स, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आइए चलते हैं कार्ड्स की तरफ। एंड बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम रीडिंग डालते हैं, तो आपसे कोई रीडिंग छूट ना जाए। ठीक है ना, एक सुबह के टाइम, एक इवनिंग या फिर आफ्टरनून के टाइम पे हम डालते हैं। मॉर्निंग की तो परफेक्ट मतलब टाइमिंग हमारी है ही, मतलब कोशिश करते हैं कि 5 बजे, 5:30 बजे ताकि 6 बजे तक हम कोई रीडिंग डाल दें। सो बेसिकली ये रहने वाले हैं आपके कार्ड्स, उनकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है। ये इस रीडिंग को देख कर आप अपने के लिए कोई पर्सनल मतलब कोई बिलीव मत बनाइएगा। आपसे कितने % रेजोनेट होती है वो ज़रूर बताइएगा। प्लस इससे कोई मतलब इस बेसिस पे कोई डिसीजन लेने से अच्छा है आप अपनी एक पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपका पार्टनर ना एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करके और मतलब दिमाग लगा के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसने बहुत ज़्यादा ना मेस तो क्रिएट कर ही दिया है। ठीक है ना कुछ इनकी बातों से, इनकी हरकतों से, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, दैट इज़ नॉट ईजी टू कम इनटू द रिलेशनशिप वंस अगेन। एक बार दोबारा से सब चीज़ें करना, चाहे उन्होंने उनका बहुत ही एक हार्ड नेचर रहा हो, चाहे उन्होंने बदतमीज़ी से बात की हो, चाहे उन्होंने बहुत देर लगाई और आपने उनसे कुछ मांगा, उसका बहुत रूड बिहेवियर रहा है, या उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, तो उनको ये तो पता है कि भाई मेरी तरफ से कोई गलती हुई है, तो इट इज़ नॉट ईजी। साथ में ये बंदा है ना कहीं इस तरह का बंदा है कि अपनी गलतियाँ सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर ये कुछ गलत करता है, उस टाइम ये वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है। तो ही नोज़ दिस थिंग वेरी वेल। तो माइंड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ही बना रहा है बंदा कि किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है पास्ट में इसने कभी आपके लिए एक्शन भी ना लिया हो, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब आपके लिए कभी खड़ा नहीं रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, आपके लिए कभी खड़ा नहीं रहा, आपके कोई एक्शन लेने की बात आती है तो उस टाइम पे ये वहाँ से गायब हो जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कई बार आपने इनको बोला कि मुझे कमिटमेंट दे दो और आगे का क्या करना है, कैसे रहेगा, तो मतलब इनकी तरफ से कोई ना कोई नो कॉन्टैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए मूव ऑन हो गए, इसलिए चीज़ें छोड़ दी मतलब आप लोगों ने, क्योंकि मतलब आपको यहाँ से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो भाई कब तक कोई इंसान किसी का वेट करेगा, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, तब तो जाके वेट किया जाए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी ये पार्टनर ना आपके लिए एक्शन लेने को बहुत ज़्यादा तैयार है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहता है कि भाई ठीक है, मैं आप चीज़ों को बैलेंस आउट करता हूँ, सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए, एडजस्टमेंट्स हमें कितनी कितनी करनी है, किस तरह से हमें चीज़ें आगे बढ़ानी है। तो दोनों ही बराबर पैरेलली ये बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े खरे भी उतरना चाहते हैं और चीज़ों को सही से चलाना भी चाहते हैं। 10 स्टार का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बंदे की थिंकिंग तो इस तरह से है कि चीज़ें जाके आगे बेहतर होनी चाहिए, बैलेंस यहाँ पे भी इनको मेंटेन करना है। अपनी लाइफ में आगे इनको क्या-क्या करना है, जर्नी कैसे तय करनी है, वो भी बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका थॉट प्रोसेस एक तो जो इनका क्राउन चक्र है ना, जिसे कि हम कहते हैं कि सिर वाला थर्ड आई चक्र, वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी ओपन अप हो चुका है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इनको क्या करनी चाहिए, चीज़ें कैसी करनी चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो कि ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, राइट। और ये प्रोफेशनली या तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे चीज़ों में, तो अब प्रोफेशनल प्लस पर्सनल दोनों ही चीज़ों में कहीं न कहीं
ये बराबर दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी जो इमेज है ना आपकी नज़रों में ख़राब हो चुकी है या आपके घर वालों के नज़रों में ख़राब हो चुकी है। अब ये ना अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा क्लियर आउट, बहुत साफ़ करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई नेगेटिव थिंकिंग इनके प्रति बन गई है या इस तरह का बिहेवियर इनका हो गया है, तो उनके आपके घर वालों को भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है, तो उनको लगता है कि ये वाली इमेज को वॉश आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पुरानी चीज़ें जो भी हुई है नेगेटिव, उसको भी कहीं न कहीं ख़त्म करना, उसको मतलब उनके दिमाग से, दिल से निकाल पाना, और उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। तो दैट इज़ नॉट ईज़ी, उनको लगता है इस चीज़ में करीब-करीब उनको 1 महीने से लेके 1 साल के बीच के आस-पास तक का टाइम लगेगा। बट ही इज़ रेडी टू डू दैट। वो उस चीज़ के लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं और तैयार भी हैं, जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना? साथ में हमारे पास 10 अंक का कार्ड आया है। आपके साथ ये बंदा ना एक ऑल ओवर जर्नी करना चाहता है, मतलब जैसे कि घूमने का बहुत शौकीन हो सकता है आप या ये। तो ये चाहते हैं कहीं घूमने जाएँ, कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाएँ, हो सकता है बाइक-वाइक में आप दोनों पहले घूमते हो या कार ड्राइव में, मतलब लॉन्ग ड्राइव्स में आप जाते हो, तो कुछ उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। तो आपके साथ घूमना चाहता है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है ना? आपके साथ ना वो लाइफ़ के जैसे 4 फेजेज़ होते हैं। एक तो जब हम थोड़े बचपन होते हैं, टीनेजर, फिर जवानी आती है, फिर हमें मैच्योरिटी आती है, फिर हम पे बुढ़ापा आता है। तो वो चारों फेज़ आपके साथ ही देखने की मतलब बना रहे हैं कि भई मुझे इनके साथ देखना है, इन्हीं के साथ मुझे ज़िंदगी आगे बितानी है, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है वो आपके साथ रह के ना थोड़ा-सा उन्हें कॉन्फिडेंस फ़ील होता है, तो उन्हें लगता है वो सब चीज़ें करनी चाहिए। और थोड़ा-सा ये बंदा ना दूसरों के लिए ना अपनी वॉल को अप करता हुआ नज़र आ रहा है। पहले क्या था, ये जब आपके साथ थे या रिलेशनशिप में थे या जब भी, तो उनकी थिंकिंग प्रोसेस ये थी कि सबको गले लग जा वाली फीलिंग थी। कोई भी लड़की आए, लड़का आए, हर तरह के लोगों की मदद करना, बातचीत करना, उसमें इन्वॉल्व होना। अब इन्हें लगता है कि अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए रादर देन किसी और का इन्वॉल्वमेंट। तो इन्होंने थोड़ी-सी वॉल अप कर ली है, ठीक है ना? जो इम्पोर्टेंट है, सही है, उसी बंदे से डिस्कशन किया जाए, क्योंकि काफ़ी बार आप दोनों की इस चीज़ के रिलेटेड भी लड़ाई हुई होगी, ठीक है ना? तो ये बंदा बहुत ज़्यादा वॉल अप करता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा दुनिया से दूर जाना चाह रहा है। जो करंट लोगों के साथ है, उनको लगता है कि थोड़ी-सी नेगेटिविटी है, तो कहीं दूर जाके रहें, बातचीत करें, घूमें-फिरें। और उन्हें साथ में लगता है कि फ़ोन से और इन सब चीज़ों से ना थोड़ी-सी चीज़ें सुलझना मुश्किल है। एक फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक फ़िज़िकल इंटिमेसी होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है आपके पास आने के लिए, दिल इनका बहुत ज़्यादा मचल रहा है, तड़प रहे हैं ये, जिसे हम कह सकते हैं। एंड चाहते हैं कि आपके पास आएँ, चीज़ों को ठीक करें। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपके पास आने की तड़प मुझे दिख रही है, ठीक है? साथ में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगेन ये कार्ड भी हमें यही बताता है कि लाइफ़ का स्पार्क खत्म हो गया है, ठीक है ना? एक जैसे होता है ना, स्पाइस होती है ज़िंदगी में कि यार जैसे कि आज हम सो रहे हैं और हमें पता है कि हाँ, मैं कल हमें उस बंदे से मिलना है या उससे वीडियो कॉल मेरी होती ही होती है, तो आज मुझे अच्छे से तैयार होना, अच्छे से कपड़े पहनने, घूमने जाना, जो भी चीज़ें हैं, राइट? सो वो स्पाइस जैसे कि आपकी लाइफ से भी खत्म हो गया था, उनकी लाइफ से भी खत्म हो गया था, वो स्पाइस अब दोबारा करना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका बर्थडे, उनका बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन आपकी अचानक से मिलने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अचानक से उनका कोई कॉल मैसेज या फिर मिलना हो जाए आपका। आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है, मुझे ऐसा लगता है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी और आपको अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, ठीक है ना? सो लाइफ में जो आपके नेगेटिव लोग या आपके आसपास है, जो व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, इनके लाइफ में आने से वो लोग भी आपकी लाइफ में चले जाएँगे। कि कोई लोग परेशान कर रहा है जानबूझ के, काफ़ी सारे मतलब लोग ऐसे हैं कि आप आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप नहीं जाना चाहते हो उस रिलेशनशिप में या नहीं करना चाहते बात, इनको देख के वो दूर हो जाएँगे। सेम वाइस वर्सा विद आपके पार्टनर, जब उनकी लाइफ में आप एंटर करोगे और आप दोनों साथ घूमना है, सब कुछ स्टार्ट करोगे, तो उनकी लाइफ में जो नेगेटिव लड़कियाँ या लड़के जो भी हैं, वो भी आपको बाहर जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? तो एक स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी, एक अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में, एक हार्मनी बनती हुई दिखाई देगी और साथ में एक लॉयल्टी भी दिखाई देगी। एक दूसरे को स्पेशल फ़ील कराने की कोशिश आप करोगे और आपकी इस सोच या इस जेस्चर की वज़ह से जो नेगेटिव लोग हैं आपके आस-पास से, वो बिल्कुल हटते हुए चले जाएँगे। जजमेंट का कार्ड है, बेसिकली ये कार्ड आपका रियूनियन भी दिखाता है। ये डेफ़िनेटली आपका रियूनियन दिखाता है, आपकी लॉयल्टी दिखाता है, सामने वाले की लॉयल्टी आपके प्रति दिखाता है। तो 6 दिन, 6 महीने, 6 वीक्स के अंदर भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। साथ में जजमेंट का कार्ड आया, कहीं न कहीं ये पुरानी सिचुएशंस को आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जज करता हुआ दिख रहा है कि किसकी गलती है, कैसे गलती है, क्या हो गया? और काफ़ी लंबा समय ना रह के, मतलब दिल-दिमाग उनका थोड़ा-सा मतलब एक ही चीज़ पे नहीं जा रहा है, बट फिर भी वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर बहुत लंबा समय अगर किसी चीज़ों में लगा है, तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चीज़ें खराब हो सकती है। तो उनको चीज़ें खराब नहीं, चीज़ें बेहतर करनी हैं, ठीक है? सो आइए चलते हैं और कार्ड्स निकाल लेते हैं और क्या सोच रहे हैं सुबह के समय आपके बारे में, कैसी थिंकिंग है, क्या विशफुल थिंकिंग है उनकी, क्या उनकी ऐसी विशेज़ हैं या आपकी विशेज़ हैं जो कि आने वाले समय में पूरी हो सकती हैं। सो हमने कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं
ओके, सो बेसिकली हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया है, हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है और हमारे पास पहले एस ऑफ सॉर्ड भी आया था। तो बेसिकली डेफिनेटली ये बंदा न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ देख ही रहा है, ये कुछ नया होना चाहिए। कई बार आपको मैसेज लिखते हैं, डिलीट करते हैं, मैसेज लिखते हैं, सोचते हैं कि वो आपको मैसेज करें, बताएं, बट फिर भी अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं वो सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं उनको। आप वो उनको लगता है कि पता नहीं उनके मैसेज से आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, बट वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपको मैसेज करें। उनके जब मैसेज आएंगे तो यू फील कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, चीज़ें पूरी हो गई जो आप चाह रहे थे, जो उनसे, तो एक विनिंग एटीट्यूड डेफिनेटली आने वाला है। अगर आपने पुराने पार्टनर को ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें आपने ख़त्म कर दी है, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपका क्रश भी आपको मैसेज करके या अपने दिल की बात बता सकता है, राइट। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा विनिंग एटीट्यूड होगा, उनकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ों की स्टेबिलिटी होती है ना, जैसे कि हो सकता है जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं यार इस बंदे में ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी 4-5 प्रॉब्लम उनके अंदर से जो थी, जो आपको कहीं न कहीं लग रही थी, वो भी सब चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल ये बंदा हो जाएगा आपके लिए। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, तो इमोशनल भी हो जाएँगे। अभी क्या है कि इनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी लाइफ में। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल खुद भी हो गए हैं और डेफ़िनेटली आपको भी ये स्टेबल बनाएँगे अपने साथ रह के। और आप जो मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे थे कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी नहीं कर रहे, आगे का बता नहीं रहे किस तरह से रिलेशनशिप चलेगा, आर यू रियली इंटरेस्टेड और नॉट। तो उस चीज़ों में देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा-सा मुँह खोल के बोल पाएगा बंदा या बंदी जो भी है, कि हाँ, मुझे रहना है, आई एम लॉयल टू यू, या पीछे पास्ट में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उन सबको मैं छोड़ के आगे की तरफ आपसे बढ़ना चाहता हूँ, लाइक दैट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इस टाइम पे रिलेशनशिप कुछ लोग अपना जग ज़ाहिर भी कर सकते हैं, लाइक फैमिली को बता सकते हैं, आगे कुछ एक्शंस लेने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली कहीं न कहीं या तो ये बंदे ने अपने हाथ में बहुत ज़्यादा काम ले लिए थे, इस वजह से ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए थे, वो गुस्सा इन्होंने आप पे निकाला। बट कहीं न कहीं अब कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी इन्होंने क्लिक करी है और कुछ ना कुछ चीज़ें इनके हाथ में आ गई हैं, तो अब इनको ऐसा लगता है कि मुझे भी अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए या अपनी लव लाइफ में काम करना चाहिए, ठीक है? सो बेसिकली वो आपको अपना एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, ठीक है ना? जिसके साथ रहना ही उनको पड़ेगा, ठीक है ना? वो चाहें मतलब कोशिश करें या ना करें, अचानक से वो घूम फिर के आप ही की तरफ आ जाते हैं। वो किसी भी रिलेशनशिप को या बीच में उन्होंने अभी किसी भी बंदे से बात करी है, तो कहीं न कहीं चीज़ें जाके खराब हो ही जाती हैं। सो बेसिकली उनको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देख रहे हो और आप बहुत क्लियर हो। उनको लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत क्लियर है, जो उसके दिल में होता है वो सब कुछ बता देता है। सो मुझे भी वो क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो वो भी आपको क्लैरिटी देते हुए नज़र आएँगे, वो भी आपको चीज़ें समझाते हुए, समझते हुए नज़र आएँगे। हो सकता है एज़ अ फ्रेंडशिप वो स्टार्ट करें इन सब चीज़ों को, राइट। एंड काफ़ी ज़्यादा इस बंदे को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो। वो नहीं चाहते कि भई इस लाइक हो सकता है वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, तो उन सब लोगों से भी वो दूर रहना चाहते हैं। वो भी उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, दिस इज़ द पर्सन लाइक जो कि नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप हो। ये बंदा पीछे पास्ट के काफ़ी लंबे समय से एक शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा बन गया था, क्योंकि इसको लाइफ़ में इतनी सारी चीज़ें इसने अपने हाथ में ले ली थी, लड़का या लड़की जो भी है। बट अब मैं कहूँगी कि ये थोड़े-से स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी जब इनको खुद को आई है, तो डेफ़िनिटली ये आपको भी देने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इनके कुछ प्रॉपर माइंडसेट है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए, और उनको उस चीज़ में वो आपकी मानने वाले या सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया में एक्सपीरियंसेस उनको ज़्यादा हैं, आपको इतने एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। सो डेफिनेटली आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। इस बंदे के अंदर बहुत एक लस्ट की भावना भी है आपको लेके, कहीं न कहीं फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पुराने दिनों को फिर से जीना चाहते हैं, तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। डेफ़िनेटली जब आप ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब उनका दिल, जैसे कि होता है ना कि इंसान अपना दिल रख के दे देता है प्लेट में कि हाँ भई, ये मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जी सकता हूँ, नहीं जी सकता हूँ। जो उनके जो हार्श वर्ड या अपने इमोशंस, फीलिंग जनरली ये बंदा छुपाता है या बंदी छुपाती है, बट आपको थोड़ा-सा देखने को निकल के आएगा। क्योंकि कहीं न कहीं ये ग्रोथ देख रहे हैं, जब तक ये स्पीक अप नहीं करेंगे अपनी भावनाओं को, तो फिर चीज़ें कैसे चलने वाली है, ठीक है? सो वो स्पीकअप आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली चलो बंदे में कुछ तो चेंज आया है, कुछ तो उन्होंने बोलना शुरू किया है, राइट। और हम देख लेते हैं क्या एक्शन इनके रहने वाले, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए इनके क्या एक्शन रहने वाले हैं आगे जाके, क्या एक्शन इनके लिए रहने वाले हैं।
ओके, सो बेसिकली क्या है यहाँ पे ये अगर बहुत लंबे समय से आपसे मिले नहीं हैं या कट ऑफ हैं, तो ये बंदा डेफिनेटली आपको मिलने के लिए आ सकता है, चीज़ों को मतलब अच्छा ये इनिशिएट कर सकता है अपनी तरफ से खुद से करने की कोशिश करेगा। ये स्टकनेस जो उसने खुद से क्रिएट करी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी से बहुत कुछ पता चल चुका है। साथ में से ये भी पता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है दैट इज़ नॉट वेरी मामूली कि थोड़े समय के लिए आप मिले हो। कहीं न कहीं शिव शक्ति का समागम आप दोनों के रिश्ते में है। और जाने-अनजाने में जो भी कहो, कहीं न कहीं आपको आगे चलना ही पड़ेगा एक-दूसरे को साथ लेके। अदरवाइज़ इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा। और उनको ये भी श्योरिटी है इस बात की भी कि भई अगर किसी और के साथ भी रहते तो शायद हो सकता है वो उतना अच्छा रिलेशनशिप ना मेंटेन कर पाएँ और उतना खुश ना रह पाएँ। सो डेफ़िनेटली जब उनको ऐसा लग रहा है, उनको लगता है कि अगर मेरी आत्मा मुझे ये सब चीज़ें बोल रही है, तो मुझे या फिर मैं इसको छोड़ के मैं किसी और की तरफ जाती हूँ या जाता हूँ, तो वो रिलेशनशिप ख़राब क्यों हो जाता है। सो डेफ़िनेटली उस पे काम करना चाहिए, उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना? 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन या काफ़ी ज़्यादा दैट स्ट्रेस इनकी लाइफ में हो सकता है, बट उस स्ट्रेस को, कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं उनकी लाइफ में। अगर ये इनके खुद के थॉट प्रोसेस है तो उसको भी ये कम करना चाहते हैं, ठीक है ना? नेगेटिविटी को नहीं सोचना चाहते हैं। अगर लोग हैं तो उनको भी अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये बंदा फ़ील कर रहा है। आने वाले समय पे आप देखोगे कि अपना दिल थोड़ा-सा खुल के ये बोलने की कोशिश करेगा, आपके लिए एक्शन लेता हुआ दिखेगा। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहा है। अभी इसका इमोशनल बैलेंस ना थोड़ा-सा इम्बैलेंस इसका भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही सोच रहे हो या नेगेटिव या ये बंदा बहुत खुश है, नहीं, इसका भी दिल बहुत ज़्यादा रोता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है ये अभी भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि हमें बताता है कि कहीं न कहीं पैसों से ज़्यादा अब ये प्यार पे विश्वास करने लगे हैं। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आपको वो सारी की सारी खुशियाँ दें, जो आप डिज़र्व करते हो। उनको लगता है कि काफ़ी लंबे समय से इन सब चीज़ों में इन्होंने मुँह मोड़ रखा था। उनको लगता है कि उसमें काम करने का वक़्त आ रहा है। तो ये इनके नेक्स्ट सेक्शन में दिख रहा है, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, नेगेटिव लोगों को हटाते हुए जा रहे हैं और ये कहीं न कहीं चीज़ें आपके साथ बेहतर करना चाहते हैं। सो हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या रहने वाला है। ओके, तो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप तो बहुत ब्राइट नहीं है गाइस। फिर भी मैं ये कहूँगी अभी फ़िलहाल 4-5 महीने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं थे तो कहीं न कहीं सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, उनको सबसे पहले अपनी लाइफ़ से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बाकी हम आगे जाने वाले टाइम पे भी हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप हमारा क्या रहने वाला है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रियूनियन आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर छोड़ के कहीं गए हैं, सो अब इन्हें आपकी वैल्यू एक्चुअली में समझ में आ रही है, ठीक है ना? सो गिव अप करने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर किसी और पर्सन की तरफ इनको बढ़ना है या शादी करनी है या कुछ करना है, सो उससे पहले एक बार आपसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मतलब इनका ऐसा लग रहा है कि एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए। सो ये है आपके पार्टनर की करंट थॉट ऑफ फीलिंग आपके लिए। कितने % रेजोनेट हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।